फिर कहानी में क्या होता है कि कृपाक्ष जो महामंत्री था, उसके मन में तो षड्यंत्र रच ही चुका था और वो सोच रहा था कि यह सुनहरा अवसर है जहाँ वो रुद्रा को राजा अश्ववन के विरुद्ध कार्य करने पर प्रेरित करेगा। तो अगले दिन फिर राज दरबार हुआ, सब लोग दरबार में आए, महामंत्री कृपाक्ष भी थे, सेना अध्यक्ष अग्रध्वज भी थे और राजा अश्ववन आए तो सब खड़े हुए। तो फिर कृपाक्ष ने उठ के राजा को सूचित किया कि एक दुखद समाचार है, पृथ्यानी साम्राज्य के विरुद्ध ये त्रिशला कबीले ने एक विद्रोह कर दिया है। राजा क्रोधित, ऐसे कैसे विद्रोह कर दिया मेरी सत्ता के विरुद्ध? तो बताया, कृपाक्ष बोला, महाराज कह रहे हैं कि राजस्व नहीं देना है पृथ्यानी साम्राज्य को और पृथ्यानी से अलग होना है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम अपना अलग राज्य त्रिशला बनाएंगे। राजा और क्रोधित, और अग्रध्वज समझ गया कि जो असली बात थी वो उसने उसको बताई नहीं कि ये बलिदानम के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, किंतु उसने कहानी बुन दी कि ये लोग राजस्व के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। तो इसके पश्चात राजा क्रोधित था, तो फिर राजा ने आदेश दे दिया ऐसे विद्रोह को तुरंत कुचला जाए, त्रिशला कबीले पर आक्रमण किया जाए और उनको सजा दी जाए, दंड दिया जाए। अब कृपाक्ष शांत होकर बोला कि महाराज मैं चाहता हूँ कि विद्रोह को चलने के लिए युवराज रुद्रा को भेजा जाए। तो वो राजा कहते हैं क्यों? तो फिर कृपाक्ष कहता है कि प्रजा के बीच रुद्रा की छवि एक भावुक और सेवादार युवराज की बन गई है और हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि अगर इस विद्रोह को कुचलेंगे तो लोगों के मन में ये बात भी समझ आएगी कि अगर कोई युवराज रुद्रा के विरुद्ध उठेगा तो उनकी तलवार भी उसके विरुद्ध उठेगी और ये ऐसी स्थिति से जो सामना करेंगे अगर, तो युवराज रुद्रा और सशक्त होंगे और वो भविष्य के तो राजन है और राजन को तो सशक्त होना ही चाहिए। फिर अश्व ने कुछ समय सोचा, फिर कह दिया ठीक है, महामंत्री तो ठीक कह रहे हैं। तो अगले दिन उन्होंने युवराज रुद्रा को सभा में बुलाया। फिर राज दरबार में युवराज रुद्रा आए, सारी बात की चर्चा की गई कि